दोस्तों, पिछली बार जब आप लोगों के सामने था लाइव, दुष्यंत का एक गज़ल दुष्यंत की सुना रहा था। उस दिन किसी साथी ने अपने कमेंट में आग्रह किया था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये सुनाओ। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है। मथुरा में अचानक 4-5 लड़के एक दुकान में घुसते हैं और वो भी शहर के बीचों बीच दनादन गोली चलाते हैं। जान की कोई कीमत नहीं, मर जाए तो मर जाए, सिर्फ लूट मकसद नहीं, इंसान मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 लोगों को ढेर कर देते हैं। यहाँ तक कि जो ज़मीन पर पड़े हैं बाद में उसको गोली इसलिए मार देते हैं कोई जिंदा तो नहीं रह गया, और सब कुछ लूट के चले जाते हैं। और लुटेरे भी कैसे कि अंत में टीवी इत्यादि सब खींच के ले जाते हैं। फिरोजाबाद से एक व्यापारी अपहरण कर लिया था, सुना है कि छोड़ दिया गया। सहारनपुर जल जाता है, अलीगढ़ आग के मुहाने पर खड़ा होता है। इलाहाबाद में बहनों के साथ बलात्कार, फिर मुंह के चलकर उनकी हत्या हो जाती है। ये चारों तरफ हो क्या रहा है? आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई नई सरकार आती है, गुंडे, बदमाश, चोर, माफिया, दलाल, तस्कर, भ्रष्ट, सारे लोग अपने काम को कुछ दिन के लिए रोक देते हैं। नई सरकार की एक दहशत होती है कि पता नहीं क्या व्यवहार हो, पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए गुंडे बदमाश शांति से बैठ जाते हैं या जेल चले जाते हैं या इलाके छोड़ देते हैं। भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, निगाह रखते हैं कि सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, और फिर उसका व्यवहार देख करके फिर दोबारा अपना काम शुरू करते हैं। सारे लोग ऐसे ही, अभी तक ऐसा होता रहा है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक भगवाधारी योगी मुख्यमंत्री हैं, उधर देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके न बाल है न बच्चे हैं, दोनों ही लोगों के। ऐसा माना जाता है कि जिनके बाल बच्चे परिवार रिश्तेदार नहीं होंगे, तो लोग ये तर्क देते हैं कि वह किसके लिए कमाएगा, क्या करेगा। कमाएगा या नहीं कमाएगा ये तो हम नहीं जानते। आप ईमानदार हो, आप बने रहो, लेकिन ये हत्याएं और ये दंगे क्यों? आप 3 बजे जगो या आप बिल्कुल रात भर जगो, पूरे दिन जगे हो, 24 घंटे जगे रहो, लेकिन उसके बाद भी अगर हत्याएं और दंगे हैं तो फिर आपके जगने का फायदा क्या? मत जगो, आप 12 घंटे सो, 4 घंटे काम करो, लेकिन 4 घंटे में इसको रोक के दिखाओ। आप ईमानदार हो, मत ईमानदार रहो, आप बेईमान हो जाओ, लेकिन कल से किसी बच्ची से बलात्कार ना हो, कल से किसी इंसान की जान ना जाए, कल से कोई डकैती ना पड़े, तो मैं समझता हूं कि आपके भ्रष्टाचार भी इस ईमानदारी से बेहतर होगा। मुझे याद है भारत यात्रा जब चल रही थी चंद्रशेखर जी की, हरिओम पवार साहब अभी मुझे दिखे, स्वागत है पवार साहब। आपकी तो खुद वाणी हमेशा सत्ता को एक चुनौती देती रहती है। अगर आप हो तो सुन रहे होंगे मुझे, हमारे पुराने मित्र हैं, देश के जाने माने और अंगार के कवि हैं। चंद्रशेखर जी भारत यात्रा पर निकले थे कन्याकुमारी से। जब वो आगरा आए थे तो उनका एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। उस कार्यक्रम में मधु दंडवते, जो जियो फिजिक्स के बड़े प्रोफेसर थे, जो अघोषित रूप से विपक्ष के नेता होते थे संसद में, जिनके समय में रेलवे पहली बार फायदे में आई थी, उन्होंने एक भाषण दिया था। उन्होंने भाषण ये दिया कि हम लोग खाने पीने से चीज़ों को जोड़ देते हैं जीवन को। क्या है कि ये शराब नहीं पीते, बहुत अच्छे इंसान है, मीट नहीं खाते, बहुत अच्छे इंसान ने, ये नहीं करते, बहुत अच्छे इंसान है, वो नहीं करते, बहुत अच्छे इंसान है, नहीं करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन फिर पूछो कि उनसे करते क्या है? बोले साहब कुछ नहीं करते, बस यही सब करते हैं कि कुछ नहीं करते। तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि ये सब कुछ करो, लेकिन कोई नई दवा ईजाद करो कि किसी की जान बचा सको। ये सब कुछ करो, ये सब करने वाले चंद्रमा पहुंच गए, मंगल पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब कुछ करो, तुम चंद्रमा पर पहुंच कर दिखाओ। ये कोई खास है, ठीक आप न करो, अच्छा है, लेकिन कुछ कर तो करो भी तो।
कुछ करके भी तो दिखाओ। खैर, भाषण लंबा हो जाएगा। आज मैंने कहा था कि आज मैं सिर्फ दुष्यंत की गज़ल सुनाऊंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे साथी हरिओम पवार साहब शायद हट गए यहाँ से, बोर हो गए मेरे इस भाषण से। मुझे भाषण देना भी नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ इस गज़ल तक अपने को सीमित रखना चाहिए था। मैं माफ़ी चाहता हूँ पवार साहब, अगर आप हों तो आपका स्वागत है। अब वैसे आपको क्या सुनाना, आपको तो पूरा देश सुनता है और आप पूरे देश को सुनाते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। अरे हर सड़क पर हर गली में, हर गली में, हर सड़क पर हर गली में, हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं राजनीतिक भाषणों में। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई की छोड़ी हुई व्यवस्था तंत्र जनता को चूस कर अपने रानी को पहुंचाने के लिए था, और जिसमें पुलिस तंत्र आतंकित करके राज कायम करने के लिए था। कोई इस व्यवस्था को बदल दे जिसमें आखिरी आदमी तक उसका हक पहुंचाया जा सके। ये आग नहीं लगी। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। भागीरथ ने गंगा निकाली थी। इस देश की सड़ी गली राजनीति से गंगा लोगों के हक की, अधिकार की, ईमानदारी की, सच्चाई की, व्यवस्था परिवर्तन की, सच्चे लोकतंत्र की, सच्ची आज़ादी की, सच्चे कर्तव्य की, सच्ची जिम्मेदारी की गंगा कब निकलेगी? देश इसका इंतजार कर रहा है करीब 68 साल से। देश इंतजार कर रहा है कि किसके सीने में आग जलेगी। वो आग जो उन लोगों के सीने में थी जो 20-20, 22-22 साल, 23 साल, 25 साल में हंसते हुए फांसी के फंदे पर चूम गए थे। ये पर्वत
पीर कब पिघलेगी और कब ये चरितार्थ होगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि कुछ सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या हो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं शेर तक, इस गज़ल तक सीमित रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सुना। मैंने गाने की कोशिश की, बेसुरा गायक हूँ, लेकिन ऐसे ही ये यात्रा चलती रहेगी। और कभी मेरे भाई हरिओम पवार जी का गीत भी आपको सुनाऊंगा। उनकी तरह तो नहीं सुना सकता, उनकी तो बुलंद आवाज़ है। पूरा मैदान या हॉल, लाखों लोग जो मौजूद होते हैं, सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सब लोगों के। लेकिन कभी कोशिश करूंगा कभी उनका भी कोई गीत सुनाऊं। वो संसद भी सूनी थी, ये संसद भी हत्यारी है, कुछ इस तरह के पंक्तियां उनकी मुझे याद हैं। तो कभी उनसे अधिकार लेकर